हेलो टू एवरीवन। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह आरबीआई के जो नए स्कीम है रीस्ट्रक्चरिंग, उसके बारे में है। कोरोना में से लोग जो अभी काफ़ी बिजनेसमैन्स लोग प्रभावित हुए हैं और वो लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उसी पर यह विशेष वार्ता है कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग की जो सुविधा रिजर्व बैंक ने दी है, उसके बारे में आइए विशेष चर्चा करते हैं। चूँकि कोरोना संकट के कारण लोन चुकाने में सबों को काफ़ी परेशानी हो रही है, और तो कैसे बैंक में जाकर लोग अपने रीस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा उठाएं, इसके बारे में रिजर्व बैंक ने क्या स्कीम लाया है, ये उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी तो आपको सभी लॉकडाउन और लगभग सभी राज्यों में लगा हुआ है, जिसके कारण छोटे कारोबारियों पर काफ़ी असर पड़ा है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ने 6 मई को रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 प्लान की घोषणा की है। और आसान शब्दों में आप कहें तो अगर आपने कोई लोन लिया है तो ईएमआई चुकाने में परेशानी हो रही है, तो इस स्कीम का फ़ायदा ऐसे कारोबारी उठा सकते हैं। तो पहले लोन स्ट्रक्चरिंग क्या है और क्या शर्तें हैं, इसके बारे में आप पहले हम जानें कि लोन स्ट्रक्चरिंग क्या है। लोन स्ट्रक्चरिंग माने अगर बैंक से कोई लोन लिया है और लोन की मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट और इस ब्याज जोड़ के जो ईएमआई जो तय होता है, उसको ग्राहक अगर समय पर ठीक से दे रहे हैं तो वह अकाउंट बिल्कुल सही चलता है, और उसी में इसे दोनों का फ़ायदा है, ग्राहकों का भी बैंक का भी। लेकिन अगर तय समय पर हम ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो वैसे लोन को ही रिजर्व बैंक ने अभी रीस्ट्रक्चरिंग का मौका दिया है। और रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा में जो हमें जो एक तय होता है कि हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की अवधि में लोन चुकाएंगे, तो रीस्ट्रक्चरिंग में वो जो अवधि है उसको बढ़ाया जाता है। इसके अलावा बैंक जो है जो पहले से जो शर्त तय है उसमें ब्याज में जो देनदारी बोरोवर का है उसमें भी थोड़ा बदलाव बैंक कर सकते हैं। यह हर एक केस में केस टू केस बैंक कैसा लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्या स्थिति है खाता का, उसके आधार पर करते हैं। नॉर्मली जो रीस्ट्रक्चरिंग जो बैंक करती है वह तब क्या आता है जब कर्ज जो बोरोवर लेते हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और अभी कोरोना की महामारी के कारण ऐसी काफ़ी छोटे कारोबारियों का लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, और वैसे लोग कर्ज की जो ईएमआई जो फिक्स हुआ है उसको समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसी कारण ये रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा रिजर्व बैंक ने लाया है। तो रिजर्व बैंक का यह जो नया स्कीम है, वैसे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा जो कि इंडिविजुअल कोई बोरोवर हैं या छोटे कारोबारी हैं, और एमएसएमई योजना जो माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए लोन लिए हैं, और लोन की रकम 25 करोड़ तक का ही लोन होना चाहिए। और वैसे बोरोवर जो अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं वो लोग रिस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे लोग के लिए रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है। वो बैंक में जाके अपने लोन को बात करके रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। तो ईएमआई में हम जाने कि क्या छूट मिलता है, तो हम अगर बैंक से संपर्क करते हैं तो बैंक सबसे पहले वह देखेगा कि आरबीआई की गाइडलाइन से बोरोवर उसमें फिट बैठते हैं या नहीं। अगर फिट बैठते हैं तो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ी हुई है मैंने पहले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, डिफ़ॉल्ट बोरोवर है, तो ऐसे एप्लीकेशन को बैंक रद्द कर सकता है। और रिकॉर्ड अगर ठीक है
माने विशेष परिस्थिति में ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जो कि अभी कोविड के कारण ऐसा पीरियड में, तो उसको बैंक रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दे सकता है। सो इसमें क्या होता है कि ईएमआई जो हम नहीं दे पाए हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आरबीआई ने नियमों में साफ लिखा है कि 31 मार्च 2021 तक जिसका लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में है उसी को यह सुविधा मिलेगी, और 31 मार्च 2021 तक कोई भी किस्त न छूटा हुआ रहना चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह भी क्लियर किया है कि अगर कोई पहले से रिस्ट्रक्चरिंग का सुविधा लिए हैं तो क्या इस स्कीम में वे अप्लाई कर सकते हैं। तो यह भी क्लियर किया गया है कि अगर पहले से भी कोई स्कीम रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा लिया है तो वो भी इस नई स्कीम में मोरेटोरियम को पूरे 2 साल के लिए बढ़वा सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर वो छूट के बाद 2 साल का में जितना कम समय बचेगा उसे ही इस नए रिस्ट्रक्चरिंग में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कोई पहले का लोन में 1 साल का रिस्ट्रक्चरिंग लिए हैं तो उन्हें इस नए लोन में जो रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे उसमें 1 साल का ही पीरियड जोड़ा जाएगा। अलग से 2 साल का पूरा समय अगर पहले से रिस्ट्रक्चरिंग का सुविधा लिया है तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग क्या है इसके बारे में मैं विशेष चर्चा किया, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे कारोबारी एमएसएमई बिजनेस इंडिविजुअल बोरोवर आज कोरोना के कारण काफ़ी दिक्कत में हैं, तो वो अपने जिस बैंक से लोन लिए वहाँ जाएं और रिजर्व बैंक के इस रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।